নমস্কার, এনকে বাংলার নতুন অনুষ্ঠান আলাপনে আপনাদের স্বাগত। আজকে আর স্টুডিও থেকে করতে পারছি না, আজকে আমাদের একটু আউটডোর থেকে করতেই হচ্ছে, মার্জনা করবেন। আমরা আজকে এপিসোড খুব বড় কিছু করব না, কয়েকটা ব্যাপার আপনাদেরকে বলে রাখি। সোশ্যাল মিডিয়া আপনাদের মধ্যে যারা করেন তাদের অনেকের অ্যাকাউন্ট কখনো কখনো হ্যাক হয়ে যায়, কখনো কখনো অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যায়, কখনো কখনো রেস্ট্রিকশনের খপ্পরে পড়ে আপনি পোস্ট করতে পারেন না, পোস্ট দেখতে পারেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা সকলের আছে। কিন্তু এই সমস্যাগুলো কাদের? যারা মূলত বিরোধী দলের হয়ে রাজনীতির পোস্ট করেন বা সরকারকে প্রশ্ন করেন, এই রকম মানুষের ক্ষেত্রে বেশি। এটা আমরা প্রথমে একটা কাকতালীয় ব্যাপার ভেবেছিলাম যে সত্যিই হয়তো গাইডলাইন ফলো না করার জন্য অ্যাকাউন্টগুলো রেস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে সরকারের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোতে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে কোন কোন প্রোফাইল থাকবে আর কোন কোন প্রোফাইল থাকবে না। সম্প্রতি টুইটারের প্রাক্তন ফাউন্ডার সিইও, যিনি টুইটারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি কিন্তু বলছেন যে এই রকমভাবে ভারতের সরকার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করার ব্যাপারে ভারত সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই, বলেছেন সুপ্রিয়া সিনেট, কংগ্রেসের মুখপাত্র। আসুন সরাসরি শুনে নেব সুপ্রিয়া সিনেট কি বলেছেন। ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ. ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग. और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा. लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है. और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे, उनसे जुड़ा हुआ सच बाहर आ चुका है. आज का जो टॉपिक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है. सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था, साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे. और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई. और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए. लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे. और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है. किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था, कोई तथाकथित टूल किट को लेकर. उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है. और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था. और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था. उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था, और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा,
और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। मैं आपके साथ एक और डेटा साझा करूंगी, लेकिन उसके पहले एक ही सवाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने, जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई, क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें रची गई। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते, लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो लोग शब्द का बोल दिए अपमान दीदी, मत करिए। दो शब्द बोल नहीं दिए। मैम, आप क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करे। नहीं मैं और डरते इस कदर है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं,
ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर दो बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए, तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। और वो सच बार बार उजागर होता है और आज सरकार को यह बताना है। और ये जो बेकार के तथ्य कहे जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के सीईओ हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो सीईओ बनना बंद हो गए थे। 2022 मई से, अगर मैं गलत नहीं हूं, या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर कर? मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। আজকের এপিসোড আমরা দীর্ঘায়িত করব না। সকলে ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। নমস্কার।